कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाए पहले, उसकी शादी पहले करवा देंगे। अब भला सोचें कि परिक्रमा करने में ज्यादा उपयुक्त स्वामी कार्तिकेय जी थे। अगर गणेश जी परिक्रमा करने निकलते तो जीत किसकी होती है नहीं? लेकिन और आगे कौन निकला? गणेश जी। कैसे? ये विचार करना है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है और शिव शिवा ने स्वयं कहा, समुत्पन्ने च दुःखे च यस्य बुद्धिर्विशिष्यते तस्य दुःखं विनाशेत सूर्यदृष्टे तथा तमः। शिव पार्वती गणेश जी की बुद्धि की बड़ाई करने लगे। गणेश जी की बुद्धिमता की शिव और पार्वती स्वयं बड़ाई करने लगे और कहने लगे, आपत्ति आने पर जिसकी बुद्धि शुद्ध बनी रहती है, क्या बनी रहती है? आपत्तियों में अक्सर बुद्धि काम नहीं करती, इसलिए यहाँ का शुद्ध बनी रहती है। आपत्ति से ग्रसित ना हो। परेशानी आती है, हम लोग कहने लग जाते हैं इस समय दिमाग काम नहीं कर रहा। परेशानी शिव जी कहते हैं कि आपत्ति आने पर जिसकी बुद्धि शुद्ध बनी रहती है उसका दुख उसी तरह नष्ट हो जाता है। किस तरह से? जैसे सूर्य निकलने पर अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। और आगे और भी कहते हैं, बुद्धि बलस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम भूपे सिंहो मतोन्मत्तः शशकेन निपातितः। सच पूछा जाए तो भगवान शिव कहते हैं, जिसमें बुद्धि है उसी को बल है। जिसमें बुद्धि है उसी को बलवान समझना चाहिए। निर्बुद्धि को बल कहां? आपने शायद सुना हो, एक खरगोश ने सिंह को कुएं में डाल दिया। कहां? कुएं में। जंगल का राजा बना हुआ एक सिंह विपिन में रहता था। जंगल के छोटे जीवों को वह पीड़ित करता रहता था। जंगल के छोटे जीवों को वो पीड़ित करता रहता था। वो पीड़ित करता रहता था। वो पीड़ित करता रहता था। एक सिंह जंगल में रहता, सभी वन्य पशुओं को पीड़ित करता था। सब वन्य पशु मिलकर एकता बनाकर सलाह मशविरा किया और कहा भी ऐसे तो हम सब जल्दी खत्म हो जाएंगे, क्या किया जाए? बोले सब कोई इकट्ठे हो जाओ और उसके बाद
एक दिन के हिसाब से एक एक जीव अपने आप उसके पास चला जाए। अब ऐसे सब जाने लगे। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। किसकी? खरगोश कितना छोटा होता, सिंह के सामने वो क्या गिनती उसकी। वो थोड़ा देर से गया। जब उसकी बारी आई तो सिंह के पास देर से गया। सिंह उसे डांटने लगा। सिंह उसे डांटने लगा तो खरगोश ने कहा, मालिक मैं तो अपने समय से निकला था और पहुंच भी जाता, लेकिन क्या करूं, आप जैसे एक दूसरे सिंह ने मुझे रास्ते में रोक लिया। अच्छा, कौन है वो? कहे महाराज आप नाराज ना हो, अगर आप चाहो तो मैं आपसे मिलवा सकता। मेरे होते, अच्छा सिंह अकेला ही राजा होता, मेरे होते हुए दूसरा कौन आ गया? सिंह उसके साथ चल पड़ा। खरगोश ने जा करके कुएं में दिखाया, इसी कुएं में वो रहता है। अब बताओ, सिंह कभी कुएं में रहता है? लेकिन जैसे ही सिंह ने कुएं में देखा तो उसका प्रतिबिंब ही उसे दिखाई दिया। अब इधर वाला सिंह गरजा तो अंदर से भी प्रतिध्वनि निकली। ऐसा कहकर के वो छलांग लगा दिया और कुएं में गिर गया। और खरगोश स्वयं तो बचा ही, सारे वन्य पशुओं को भी बचा लिया। सारे वन्य पशुओं को भी बचा लिया। तो इस तरह से बुद्धि बलम, बुद्धि बल, जो बुद्धिमान है वही बलशाली है। केवल बल से काम नहीं चलता, और बुद्धि हो तो सब काम बन जाता है। अब देखो, स्वामी कार्तिकेय ने अपने बल का प्रयोग किया, यानी कि मेरा मयूर वाहन है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, निकल पड़े परिक्रमा करने के लिए। और श्री गणेश जी महाराज ने अपने बुद्धिमता की प्रयोग में लाए। गणेश जी का विवाह हो गया, 2 पुत्र भी हो गए। अभी स्वामी कार्तिकेय जी जब तक लौट कर आते, कुछ दूर ही थे, तब तक नारद जी रास्ते में ही मिल गए। श्रीमन नारायण नारायण सब बता दिया। अब कार्तिकेय जी क्रोध में भर गए। किस पर? माँ बाप पर ही। उन्होंने दोनों पुत्रों में समानता नहीं रखी। कार्तिकेय जी शिव और शिवा के पास गए तो, लेकिन प्रणाम करके तुरंत निकल पड़े। यद्यपि शिव और शिवा ने रोकने की कोशिश की, तब भी कार्तिकेय भगवान रुके नहीं। कहां चले गए? क्रौंच पर्वत पर। कहां चले गए? क्रौंच। अभी कुछ दिन पहले क्रौंच पर्वत की सहायता की थी ना, वही चले गए। उसी दिन वही रहने लगे, और तभी से कार्तिकेय कुमारत्व को प्रतिष्ठित कर दिया। कुमार ही कहे जाने लगे। कुमार का नाम लोक प्रसिद्ध पापनाशक और ब्रह्मचर्य को देने वाला है। हे नारद, कार्तिक के महीने में कृतिका नक्षत्र के योग में, यानी कि कार्तिक महीना हो, कृतिका नक्षत्र हो, कार्तिकीय जी का दर्शन किया जाए, सभी पाप क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। कुमार कार्तिकेय के वियोग में माता पार्वती जी शिव जी से कहने लगे,
स्वामी आप मेरे साथ क्रौंच पर्वत पर चलिए। शिवा के कहने पर महादेव जी पार्वती जी के साथ क्रौंच पर्वत पर जाकर रुके। उसी स्थान पर मल्लिका अर्जुन नाम का ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हो गया। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की। यहाँ पर शिव और शिवा दोनों आकर प्रतिष्ठित हो गए। कार्तिकेय शिव शिवा को वहां आया जानकर इतने क्रोधित थे कि वहां से हटकर और जाने लगे आगे। देवता और मुनियों की प्रार्थना पर वहां से 3 योजन दूरी यानी 12 कोस और आगे चले गए। कौन? कार्तिकेय भगवान। अमावस्या के दिन शिव जी कुमार स्वामी से मिलने जाते हैं और पूर्णमासी को माता पार्वती जी जाती हैं। अमावस्या को शिव जी और पूर्णमासी को माता पार्वती जी। जो प्राणी इस कथा को श्रद्धा से सुनते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रोगी रोग से, भयभीत भय से, दुखी दुख से छूट जाता है। योद्धा हो तो विजय पाता है। प्राणी सुख शांति प्राप्त करता है। संसार में हर प्राणी कोई न कोई इच्छा बनी रहती है। जैसे कुमार के मन में शादी की इच्छा बनी ही रह गई। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी ने यह कहकर श्री गणेश विवाह का कह दिया और आगे स्वामी कार्तिकेय ने जिस समय तारक नाम असुर का संहार किया। तारकासुर तो मर गया। उसके 3 बेटे थे। कितने? तारकाक्ष, दूसरे का नाम बिंदुनमाली, तीसरे का नाम कमलाक्ष। तीनों ने मेरू की गुफा में जाकर तप करना आरंभ किया। हमारे यहाँ तपस्या बहुत बड़ी चीज है। तपस्या बहुत बड़ी चीज। और मैं तो कहता हूँ तपस्या ही सब कुछ है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बताया, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेषु धरहि महिवारा, तप बल शेषु धरहि महिवारा, तप बल विप्र सदा बलियारा, 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 देखो
तपस्या के बल से ही आप देखो ब्रह्मा जी कमल नाल से उत्पन्न हुए तो सबसे पहले क्या किया? तपस्या किया। शिव जी महाराज तपस्या करते हैं और तो और विष्णु भगवान स्वयं नर नारायण के रूप में आज भी बद्री विशाल में जाके देखो क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। तपस्या के बल से ही शेषनाग जी इस पूरे ब्रह्मांड को अपने सिर पे धारण करते हैं और तपस्या के बल से ही ब्राह्मण लोग हमेशा सबसे ज्यादा जबरदस्त रहे। सबसे ज्यादा ब्राह्मण भृगु ने तो भगवान विष्णु के छाती में लात मार दी। किसके बल से? तपस्या के। इसलिए तपते अगम न कछु संसारा। तपस्या एक ऐसी चीज है, संसार में कोई चीज भी दुर्लभ नहीं है। अगर तपस्या किया जाए तो कुछ भी प्राप्त हो सकता है। कैसे कैसे संत महात्माओं ने तपस्या से तो भगवान को वैकुंठ से उतार लिया। किससे? तपस्या के बल से। तीनों ने घोर तपस्या प्रारंभ की। कौन कौन? तारकाक्ष, विद्युन्माली, कमलाक्ष 100 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर, 100 वर्ष तक दोनों भुजा उठाकर, 100 वर्ष तक पृथ्वी में सिर के बल खड़े होकर, उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यों तुमने महातप किया है, जिस उद्देश्य से तुमने तप किया है वरदान मांग लो। दैत्य बोले, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमको सभी प्राणियों से अवधि कर दो, हमको कोई मार, हमको विघ्न जरा और मृत्यु कभी भी प्राप्त ना हो। ब्रह्मा जी कहने लगे कि दैत्यों मैं अमरत्व नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा अवश्य। तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो, बदल दो वरदान। अच्छा, तीनों ने सोचा ठीक है ब्रह्मा जी, तो हमारे लिए 3 पुर का निर्माण करवाइए। 3 पुर निर्माण करा दीजिए, युद्ध की सभी सामग्रियों से भरा हो, उनको कोई देवता घर्षण ना कर सके। तारकाक्ष बोला, महाराज मुझे सोने का पुर चाहिए। दूसरा विद्युन्माली, उसने बोला हमें चांदी का चाहिए। तीसरे ने कहा हमारा नगर लोहे का होना चाहिए, समस्त सुख सामग्रियों से भरा हो और जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में स्थित हो, अभिजित मुहूर्त हो, मध्याह्न में तीनों पुर एक जगह स्थित हो, शिव जी को छोड़कर मुझे कोई नष्ट ना कर सके। उन्होंने सोचा हम सब तो शिव के भक्त होते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे तुम्हारा अंत शिव जी के हाथों ही होगा। किसके? और वह तीनों तारकासुर के पुत्र तीनों पुरों को प्राप्त करके महाबली पराक्रमी और अपने अपने महलों में जाकर रहने लगे। लेकिन तीनों भगवान शिव की भक्ति में तत्पर हो गए।
किसकी? शिव जी की। और जब वरदान प्राप्त हो गया तो रामचरितमानस में लिखा है कि प्रभुता पाई काहि मद नाही। जैसे ही प्रभुता मिलती है तो मद सवार हो जाता है, और जब मद सवार हो जाता है तो फिर वो अत्याचार शुरू कर देता है। तीनों ने अपना अत्याचार शुरू किया, चारों ओर से युद्ध जीतने लगा। ब्रह्मा और शिव के पूजन करने से वीरवान बना और लगा दुनिया में आतंक फैलाए। अब तो ऐसा हो गया, जप जोग विरागा तप मख भागा। जोग विरागा तप मख भागा। श्रवण सुनई दस शीसा। आपुनी उठ धावई रहई न पावई। घर सब ढालई कीसा। और अस भ्रष्ट अचारा बहु संसारा। धर्म सुनिय नहीं माना। यही बहु त्रासई देश निकासी। जो कहत पुराना। साधु संतों को भी मारने लगा, ब्राह्मणों को भी दंड देने लगा। ब्रह्मा जी के पास सब देवता पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवों आप सभी शिव जी को अपना दुखड़ा सुनाओ। किसको? शिव जी को। विनती करो, प्रसन्न करो। वही ही एकमात्र ऐसे हैं जो देवों का कष्ट दूर कर सकते हैं। सभी देवता शिव जी के पास गए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। नमो हिरण्यगर्भाय सर्व सृष्टि विधायिने। नमः स्थिति कृते तुभ्यं विष्णवे प्रभु वैष्णवे। हे हिरण्यगर्भ, सृष्टि का विधान करने वाले देव, आपको हम सबका प्रणाम है। स्थिति करने वाले सर्वव्यापक भगवान, आपको हम सबका प्रणाम है। त्रिलोकी को आनंद करने वाले, आपको प्रणाम है। प्रद्युम्न, अनिरुद्र, वासुदेव, आपको हमारा नमस्कार है। हे गौ ब्राह्मण के हितकारी, आपको हमारा इस प्रकार देवताओं ने शंकर जी की 43 श्लोकों में विनती की। हे प्रभु, सभी देवों को त्रस्त करके यज्ञों का भाग स्वयं भोगने लगा और सभी से अवध्य है। सभी उन्हीं की इच्छा अनुसार चलते हैं। हे पार्वती पति दीनन पति,
जग के पालक कृपा करिए, तीनों असुरों से जगत दुखी, हे महादेव रक्षा करिए। ओ वासुदेव तुम राम तुम्ही, शिव रुद्र तुम्ही कहलाते हो, शिव रुद्र तुम्ही कहलाते हो। जग करता हो पालन करता, संहारक देव कहते हो, संहारक देव कहते हो, संहारक देव कहते हो, संहारक देव कहते हो। शिव जी महाराज प्रसन्न हुए। शिव जी ने एक बात कही जो विचार कर हृदय में रखने वाली सुनती। शिव जी ने सभी देवताओं से कहा कि भाई सुनो, तुम लोग जिस हेतु आए हो मेरी प्रार्थना की है मैं सब जानता हूं, लेकिन इस समय मैं उन असुरों का कुछ कर नहीं सकता। क्यों? बोले वह सब अपने अपने पुरों में रहकर हमारी भक्ति करते हैं, हमारी भक्ति करते हैं, और जब तक कोई मेरी भक्ति करता है तब तक हम उसकी रक्षा नहीं तो विनाश कैसे कर सकते हैं। आप तो जानते ही हो कि जो मेरा भक्त बन गया वो हर तरह से सुरक्षित हो गया, जो मेरा भक्त बन गया सभी सुखों से पूर्ण हो गया। और मैंने तो प्रण ही ले रखा है, करम सदा तिनकी रखवाली। तो प्रभु हम लोगों का दुख कैसे मिटेगा? कहने गया तुम लोग विष्णु के पास जाओ, वह कुछ न कुछ उपाय करेंगे। विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु भगवान ने यज्ञपति का आह्वान किया। सनातन यज्ञों ने आकर कहा प्रभु हमको क्या आज्ञा है? भगवान विष्णु ने कहा देवताओं से तुम सभी इन यज्ञों से भगवान का यजन करो, तीनों लोकों का कल्याण होगा, तीनों पुरों का विनाश होगा। तदंतर देवताओं ने यज्ञ पुरुष का यजन किया और उस यज्ञ कुंड में से गदा हाथों में लेकर हजारों भूत प्रकट हो गए। कितने? हजारों भूत प्रकट हो गए। उनके हाथों में धनुष, दंड, चाप। सभी विष्णु के आगे आकर कहने लगे हमको क्या करना है? भगवान ने कहा आप सभी त्रिपुर को जलाकर विलीन कर दो, फिर जहां मर्जी वहां चले जाओ। वह सभी जैसे ही पुरों में घुसे स्वयं जलकर भस्म हो गए। यह समाचार मिला कि दैत्य लोग नित्य लिंगार्चन करते हैं। क्या करते हैं? लिंग, भगवान के लिंग विग्रह की रोज पूजा करते हैं। शिवलिंग की पूजा रोज करते हैं। अब सोचो शिवलिंग की पूजा में कितना बल है। अच्छा, तो रुद्र का पूजन कर आनंद से रहते हैं। भगवान विष्णु सोचने लगे कि जब तक ये भगवान शिव की भक्ति में लगे हुए हैं तब तक इनका कुछ हो नहीं सकता।
आप समझते जाइएगा कथा को। जब तक ये शिव की भक्ति में लगे हुए हैं तब तक इनका कुछ हो नहीं सकता। इसका मतलब अगर हम शिव भक्ति में लग जाएं तो है जी। भगवान देवी से कहने लगे आप जाओ मैं कोई उपाय करता हूं। मुंडिनम मलान वस्त्रम चाकुफी पात्र समन्वितम दधानम पुंजिका हस्ते चालयन्तम पदे पदे। एक दिन भगवान ने मुंडित सिर मलिन वस्त्र, सिर मुड़ा हुआ मैला कुचैला वस्त्र, गुफ यानी काठ का पात्र हाथ में लिया हुआ और बुहारी लिए पग पग पर चलायमान होता हुआ एक महापुरुष दैत्यों के धर्म में विघ्न डालने को अपनी माया से प्रकट हुआ। वो मुनि भगवान से कहने लगा प्रभु मेरा नाम और काम बताने की कृपा करें। विष्णु भगवान कहने लगे तुम्हारा नाम होगा अरिहन। क्या नाम होगा? अरिहन। अच्छा, तुम्हारे स्थान को भी कहूंगा, तुम अब अपना काम सुनो। हे मायावी, तुम एक 16,000 श्लोकों का ग्रंथ की रचना करो। कितने? 16। ऐसी रचना करो जो श्रुति स्मृति से विरुद्ध हो। श्रुति किसको कहते हैं? हाजी, वेदों को। और स्मृति, हाजी, श्रुति स्मृति पुराणों को। अच्छा, वेद पुराण में ही धर्म कर्म के बारे में सबसे ज्यादा बताया गया है। भगवान ने कहा 16,000 श्लोकों का एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जो वेद और स्मृति दोनों से विरुद्ध हो, वर्णाश्रम से रहित हो। वर्णाश्रम, 4 आश्रम है, 4 वर्ण है और उनके लिए अपने अपने धर्म कर्म है, उन सब से रहित हो। शास्त्रों का अपभ्रंश जिसने भरा हो, शुद्ध शब्द कोई ना लिखा हो। अच्छा, केवल उसमें कर्मवाद हो। क्या? कर्मवाद। तुम उसकी रचना करो, तुम्हें सामर्थ्य देता हूं और आशीर्वाद भी देता हूं। आगे चलकर कलयुग में तुम्हारा विस्तार होगा, कलयुग में तुम्हारा विस्तार होगा। विष्णु भगवान ने उसे माया में शास्त्र पढ़ाया। क्या पढ़ाया? बोले स्वर्ग और नरक कहीं और नहीं, यही है। स्वर्ग और नरक यही है। अत्यंत कहे नहीं, तुम सभी दैत्यों को माया से मोहित करो, शास्त्र पढ़ाओ। हे मुंडी, उन त्रिपुरवासियों के नासार्थ अब तुम वहां को गमन करो, तमोगुणी धर्म का प्रचार करो, त्रिपुर का नाश करो। फिर तुम मरुस्थल में जाकर कलयुग में आने तक स्वधर्म से निवास करना और जब कलयुग आएगा तो मेरे आशीर्वाद से तुम धर्म के रूप में विस्तार को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। मुनि ने अपने शिष्य मंडली की कल्पना की। उसी समय उसके जैसे 4 पुरुष और उत्पन्न हो गए। और वह हाथ में पात्र लिए नासिका पर वस्त्र लपेटे। नासिका पर जैसे जैन मुनि।
तब विष्णु ने हाथ पकड़कर गुरु को सौंप दिया, ये चारों मेरे हैं और जैसे तुम हो वैसे यह भी मेरे ही हैं। तुम्हारा और इन चारों का आगे चलकर नाम पूज्य होगा। कलयुग में ऋषि, यति, कीर्य, उपाध्याय और अरिहन तुम्हारे नाम होंगे। कलयुग में ऋषि, यति, कीर्य और उपाध्याय तुम्हारे नाम होंगे। अच्छा, अब ये पांचों तीनों पुरों में जा करके अपने माया का विस्तार करने लगे, लेकिन वह सब तो शिव के भक्ति में रत थे, इसलिए इनकी माया भी उन पर प्रभाव नहीं डाल सकी। अब भला सोचो शिव की भक्ति कितनी ताकतवर है। तब भगवान ने नारद जी का स्मरण किया और कहा जाओ कुछ सहायता करो इनकी। और नारद जी तो ऐसे हैं, नारद जी की सब जगह चलती है। नारद जी की ऐसे प्रभावशाली है नारद जी कि इनकी सब जगह प्रवेश है। चाहे देवता हो, संत हो, महात्मा हो, ऋषि हो, पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, राक्षस हो, नारद जी की सब मान लेते हैं। नारद जी उन तीनों पुरों में जा करके सुनाने लगे कि भाई जानते हो, अरे एक बहुत पहुंचे हुए गुरु जी महाराज आए और आज तक मैंने गुरु तो बहुत देखे, धार्मिक भी बहुत देखे, लेकिन ऐसा प्रत्यक्ष चमत्कार दिखाने वाला आज तक कोई मुझे नहीं दिखा। किसने कहा? नारद जी ने। और आप जानते हो चमत्कार को ही। अच्छा देखो भाई, हमने तो उनसे गुरु दीक्षा ले ली है। नारद जी कह रहे हैं कि हमने तो उनको गुरु बना लिया, उनका चमत्कार देखा और मैंने उनको अपना गुरु बना लिया, दीक्षा ले ली। क्योंकि आप सब जानते हो शास्त्र में लिखा हुआ भी है कि गुर निधि भव गुर बिनु भव निधि तरई न कोई। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। चौबिदंती शंकर सम होई। चौबिदंती शंकर सम होई। और देखो, गुरु के बगैर भवसागर से पार कोई नहीं उतर सकता, चाहे शंकर और ब्रह्मा ही क्यों ना हो। लेकिन एक बात और कही, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि। सपन हूँ सुगमना सुख सिद्धि तेहि। सपन हूँ सुगमना सुख सिद्धि तेहि। सद्गुर वैद वचन विश्वासा। सद्गुर वैद वचन विश्वासा। संयमयना विषय करियासा। संयमयना विषय करियासा। संयमयना लेकिन भाई गुरु का प्रभाव जब ही होता है कब? जब गुरु के वचनों पर विश्वास किया जाए। गुरु के वचनों पर
गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि दे। जिसको गुरु जी के वचनों पर विश्वास नहीं है, स्वप्न में भी से सिद्धि और सुख नहीं मिल सकता। अच्छा, नारद देखो, किसी की माया नहीं चली, लेकिन नारद जी की माया से दैत्य मोहित हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। नारद जी की माया से दैत्य मोहित हो गए और हे ऋषि, मुझे दीक्षा दीजिए, मैं भी आपका शिष्य बनूंगा। पहुंच गए अरहन के पास। संसार में बिना गुरु बनाए उद्धार नहीं होता। सनातन ऋषि कहने लगे कि हे दैत्य सत्तम, यदि आप मेरी आज्ञा को सर्वथा धारण करोगे तभी मैं दीक्षा दूंगा, अन्यथा नहीं। दैत्यपति ने कहा, मुनिवर, मैं सदैव आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तदंतर मुनि ने उसे दीक्षित किया। दैत्यपति के दीक्षित होते ही सारी प्रजा मुनि की अनुयायी बन गई। अरे भैया, जैसे हम लोग कहते ना, अरे लाखों की भीड़, हजारों की भीड़ होती है, अरे कुछ ना कुछ तो होगा ही उसमें। और कोई ज्यादा से ज्यादा बड़ा आदमी किसी के पास चला जाए तो छोटे तो अपने आप ही, अरे फलाने भी गए थे, उनसे दीक्षा ली। सारी प्रजा दीक्षा लेने लग गई। अच्छा, उन मनीषियों ने बोलो दीक्षा तो दे दिया, अब शिक्षा भी देना है, शिक्षा भी लो। उन्होंने शिक्षा क्या दिया? बोले डरे हुए को अभय दान देना, डरे हुए को अभय दान देना, रोगी को औषधि देना, विद्यार्थी को विद्या दान देना, भूखे को अन्न देना। ये 4 धर्म सिखाए और ये चारों शाश्वत हैं। सुख भोगते हुए यदि देह विसर्जित हो जाए, इसी का नाम मोक्ष है। इसी का नाम सुख भोगते हुए अगर शरीर छूट जाए, उन्होंने सिखाया कि इसी को मोक्ष कहते हैं। अच्छा महाराज, वृक्षों को काटकर, पशुओं को मारकर, रुधिर की कीच मचाकर, अग्नि में घी तिल डालकर हवन करने से कि स्वर्ग की अभिलाषा करते हो? इस प्रकार यति ने राजा और प्रजा को यही सुनाया। कहा, प्रत्यक्ष अर्थ में ही विश्वास होना चाहिए। किसने देखा है भगवान को? यही वेद शास्त्र से परे बौद्ध शास्त्रों का निर्दिष्ट हुआ। आनंद ही ब्रह्म का रूप है, जो श्रुतियों में कहा गया है। आनंद ही अरहिन तीनों पुरों में वैदिक पूजा का लोप हुआ। इस प्रकार सब लोग दीक्षित, तीनों दीक्षित और शिक्षित हो गए। अब इनके नगर में, तीनों नगर में वैदिक पूजा खत्म, वैदिक पूजा खत्म। जैसे शिक्षा देते ना, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है? इससे तो बेहतर है किसी गरीब को एक थैली दान दे दो, वो पी लेगा, समझो शंकर जी को जल चढ़ गया। ऐसी ऐसी शिक्षाएं देते ना, इसका मतलब तुम शिव जी को दूध मत चढ़ाओ। लेकिन वेद कहता है कि भगवान की षोडशोपचार पूजा होनी चाहिए 16 प्रकार चीजों से। अब आप देखें, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से शिव जी को कुछ होता हो या ना हो, शिवलिंग पर दही चढ़ाने से शिव जी को मिलता हो या ना मिलता हो, पंचामृत बनाकर चढ़ाते हैं ना,
लेकिन उससे हमें ही लाभ होता है, उससे हमें ही लाभ होता है। तेजो वृद्धि कुरुम प्रभु, ये जितने भी चीजें शिव जी को चढ़ाई जाती हैं उससे हमारा ही लाभ होता है। शिव जी तो भाव के भूखे हैं, भाव के साथ चढ़ाओ उन्हें प्राप्त हो जाता है। ये भगवान को भोग लगाते हैं, संत महात्मा कहते हैं और कुछ न जानते हो तो एक काम करो, क्या ये जो शालिग्राम शिला होते हैं ये लाकर रख लो, जब भी नहाओ नहाने के बाद उनको भी नहलाओ, और जो नहलाने वाला जल उसको पी लो, धोकर पियो, और जब कुछ खाना हो तो उन्हें दिखा दो, उन्हें दिखा दो। तो धोकर पियो, दिखाकर खाए, सोनर बैकुंठ ही जाए, सोनर बैकुंठ ही जाए। हमारे सनातन धर्म में सनातनियों को खास तौर पर कोई भी वस्तु अगर खाने पीने की मिले तो अपने इष्ट का ध्यान करके उन्हें अर्पण कर देना चाहिए। और ऐसा करने से सिर्फ 1 मिनट 1 सेकंड ही अपने आराध्य का ठाकुर जी का ध्यान करो, प्रभु आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, लेकिन आपके भोग लगाए बगैर हम कैसे पा सकते हैं, तो कृपा करके इसका भोग लगाइए ताकि प्रसाद हम पा सके, ताकि प्रसाद हम। और जैसे इतना हमने मन बुद्धि से सोचा वो भगवान को भोग लग गया, क्योंकि भगवान तो बांस लेते हैं, बस मिलता तो सब हमें ही है, लेकिन वो प्रसाद बन गया। क्या बन गया? प्रसाद। और जब ठाकुर जी का प्रसाद हम खाएंगे या पाएंगे तो प्रसाद शब्द संस्कृत व्याकरण का है। प्रसाद शब्द का अर्थ ही है कृपा। क्या? कृपा। तो भगवान की कृपा हो गई, चाहे हम भोजन कर रहे हों, चाहे हम जल पान कर रहे हों, मानो कि हम भगवान की कृपा ही पान कर रहे हैं। और हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, मेरे प्रियतम, तुम हमारे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहो, ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम।
किसके द्वारे जाए पुकारूं, कोई नहीं हमारा। किसके द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई हमारा। अब तो आके पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। अब तो आके पकड़ लो है मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे है मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे है मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग ना। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह लो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस ये कह लो, मैं तेरा। समझ प्रीत की है मेरे प्रियतम। है मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु, हम तुम्हारे थे प्रभु, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे है मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे है मेरे प्रियतम। दास की विनती सुन लीजो, ब्रज के राज दुलारे। दास की विनती सुन लीजो, ब्रज के राज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे।
नमः सर्वात्मने तुभ्यं शंकरार्तिहारिणे रुद्राय नीलकंठाय चिद्रूपाय प्रचेतसे। सज्जनों, कथा और कहानी आप सब जानते हैं। इस प्रसंग में बहुत कुछ सीखने के लिए पहली बात तो यह है कि वंश परंपरा से चली आ रही अपनी परंपरा और धर्म को किसी के बहकावे में आकर बदलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, तीनों पुरों से त्रासित होकर देवता जब पहली बार शिव जी के पास गए तो शिव जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि वह तीनों अपने धर्म में लगे हुए मेरी भक्ति कर रहे हैं। तीनों अपने धर्म में लगे हुए मेरी भक्ति कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। यह कथा यह शिक्षा देती है कि अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ और भगवान शिव की भक्ति में लग जाओ, फिर आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अरे वेदों में ऐसे थोड़ी कह के धर्मो रक्षति रक्षिता, ध्यान दे शब्दों पर कहा गया है। वेद कहता है कि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म किसकी रक्षा करता है? अच्छा, अब पहले कौन आया? कौन सा शब्द आया? जो धर्म की रक्षा करता है, यानी कि पहले हम धर्म की रक्षा करें, फिर धर्म हमारी रक्षा करेगा। फिर धर्म हम लोभ में, हम लालच में, हम भय में आकर अपने धर्म की रक्षा नहीं करते, अपने धर्म की रक्षा नहीं करते। आप देखें, समझने के लिए बात उस समय की है। राम जी कपट मृग के पीछे दौड़ गए। मारीच जो सोने का मृग बनकर आया था, सीता जी के कहने अनुसार उसको पकड़ने के लिए दौड़ गए। मारीच पहली बात तो छल से था, राम जी को काफी दूर ले गया और जब काफी दूर राम जी पहुंच गए तो राम जी ने सोचा कि अब कितना इसके पीछे भागेंगे। बाण चलाया श्री राम, जाकर के मारीच को लगा तो उसने मरते समय कपटपूर्ण पहले लखन लाल का नाम लिया बड़े जोर से राम की ही आवाज में, और पीछे सुमिरे सी मनमहु रामा, और मन में राम का सिमरन किया। जानकी जी ने उस आवाज को सुना, लखनलाल को भी भेज दिया। अब अकेली कुटिया में जानकी जी रह गई। रावण यति का भेष बनाकर पहुंच गया, भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा चाहिए। जानकी जी ने सोचा कि रघुवंशियों में परंपरा चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी कि द्वार पर अगर कोई यति गोसाई याचक 3 प्रकार के होते हैं, कोई भी आ जाए तो रघुवंशियों में चाहे प्राण दान देना पड़े। रघु जी महाराज ने अपना सर्वस्व दान कर दिया था, यहाँ तक कि किसी ऋषि को अपनी पत्नी भी दान कर दी।
तो रघुवंश मंगन नहाय नद पुरन पीठे, ना शब्द रघुवंशियों में आज तक किसी ने सुना नहीं। अब सीता जी सोचने लगी कि जो सृष्टि के आदि क्रम से जो नियम धर्म बना हुआ चला आ रहा है, अगर मैं इस यति को भिक्षा नहीं देती हूँ, वह धर्म आज मेरे द्वारा खत्म हो जाएगा, तो मैं इसे भिक्षा अवश्य दूंगी। तुरंत ही जो भी फल मूल आदि उनके पास था हाथ में लिया और रावण को भिक्षा देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। रावण ने भी पांव और हाथ आगे बढ़ाया तो जो रेखा खींची हुई थी उस रेखा के आसपास पहुंचा तो जलने लगा। रावण समझ गया, वो पीछे ही रुक गया और उसने कहा कि मैं ये बंधी हुई भिक्षा नहीं लूंगा, अगर तुम्हें अपने धर्म का पालन करना है, भिक्षा देना ही है तो रेखा से बाहर आओ। अच्छा भला सोचो कि जानकी जी को बाहर आना चाहिए, और ऐसी स्थिति में जंगल में अकेली कुटिया है, वहां कोई पुकार सुनने वाला भी नहीं। जानकी जी ने सोचा मैं जानती हूं रेखा से बाहर जाऊंगी तो मैं असुरक्षित हो जाऊंगी, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर नहीं जाऊंगी तो यति बगैर भिक्षा के चला जाएगा, हमारा धर्म रघुवंशियों का धर्म नष्ट हो जाएगा। कुछ देर सोचा विचारा, अंत में जानकी ने निश्चय किया कि हम अपनी धर्म की रक्षा करेंगे। धर्म की रक्षा कब तक करनी चाहिए? जब तक प्राण कंठ में आ जाए तब तक धर्म की रक्षा करनी चाहिए। महाभारत में युद्ध हो रहा था कर्ण और अर्जुन का, तो भगवान कृष्ण थे तो अर्जुन के साथ अर्जुन के रथ में, लेकिन बड़ाई करते थे कर्ण की। किसकी? कर्ण। और कर्ण को जब बाण लगा और घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, तब भी भगवान कृष्ण कर्ण की बड़ाई करने लगे कि वाह कर्ण, अब तेरे जैसा दानी इस पृथ्वी पर नहीं आएगा। अर्जुन को कर्ण की बड़ाई अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन बोलते कुछ नहीं थे। आज बोल ही पड़े बोले महाराज, कहने को तो आप मेरे मित्र हो, मेरे साथी हो, मेरे ईश्वर हो, मेरे भगवान हो, बड़ाई आप कर्ण की किस चीज में मुझसे आगे था है? भगवान कृष्ण ने कह दिया अर्जुन, पृथ्वी पर कर्ण जैसा दानी कोई नहीं है। कैसे? कह लगे चलो दिखाता हूं। अर्जुन को लेकर गए। कर्ण जो है मरणासन पर पड़ा हुआ है और भगवान विप्र भेष बनाकर पहुंच गए और कहा कर्ण मैं कुछ दान लेने आया हूं तुमसे। कर्ण ने कहा कि प्रभु आप देख रहे हो मेरी क्या अवस्था, मेरे पास क्या है, मैं क्या दूं? तो ब्राह्मणधारी भगवान ने कहा कि मरने के वक्त क्या तुम झूठ भी बोलना शुरू कर दिए? कर्ण ने कहा नहीं प्रभु। कैसे? कहेंगे तुम्हारे दांत में सोना लगा हुआ है, तुम्हारे दांतों में सोना लगा हुआ है। कर्ण ने कहा प्रभु निकाल लीजिए। भगवान ने कहा मैं दान लेने आया हूं, किसी का दांत तोड़ने नहीं आया। कर्ण ने असहाय पड़ा हुआ, घायल पड़ा हुआ कर्ण ने किसी तरह हिम्मत करके अपने ही मुष्टि का प्रहार से अपने दांत तोड़कर और भगवान की तरफ हाथ आगे किया कि प्रभु ले लीजिए। उन्होंने कहने लगे ये रक्त मिश्रित है, इसमें खून लगा हुआ है। तो हम तो सदाचारी हैं भैया, ये खून वून का काम हमारा नहीं। कर्ण ने लेटे लेटे हुए एक बाण मारा, वहीं से गंगा प्रकट हो गई, वहीं से गंगा प्रकट हो गई और वो गंगा की धारा में धो करके और भगवान को दान दे दिया। ऐसी ये भारत भूमि है, ऐसी भारत।
कहने का भाव कि मरणासन पर था, उसका दान देने का स्वभाव था, धर्म था, उसने दान देना ही धर्म बना रखा था। तो जब प्राण कंठ में आ गए उस समय भी उसने अपने धर्म का त्याग नहीं किया। जिसकी बड़ाई इसीलिए भगवान करते हैं। कौन? भगवान करते हैं। और किससे सोचो, उस अर्जुन से जिसको सबसे अपना प्रिय बताते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं सबसे प्रिय सखा मेरा अर्जुन है, और अर्जुन का सबसे बड़ा दुश्मन कर्ण। तो अर्जुन के सामने कर्ण की आपसे ही आपके दुश्मन की कोई बड़ाई करे तो आपको कैसा लगेगा? तो धर्म की, इसलिए तो रामायण में कहा धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल। सीता जी ने कहा मेरे साथ जो होगा वो तो बाद में होगा, पहले ही मैं धर्म क्यों छोड़ दूं? और अगर सचमुच वेदों में लिखा है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, तो मैं धर्म की रक्षा के लिए रेखा पार कर रही हूं। मैं धर्म की रक्षा कर रही हूं, बाकी धर्म जाने मेरी रक्षा करेगा या। और यही सोचकर जानकी जी रेखा से बाहर आ गई, जबकि लखनलाल जी रोक गए थे। और जानकी जी बाहर आ गई, भिक्षा दिया, और जैसे ही भिक्षा लेकर बाहर आई तो रावण असली रूप में आ गया, ले गया। वो सब कथा आप जानते ही हो। तो भला सोचो कि रावण ऐसे अत्याचारी पापाचारी क्रोध में भरे हुए कि नगरी में सीता जी अकेले हैं और राक्षसों की नगरी है, लेकिन सीता जी का कोई स्पर्श भी नहीं कर पाया। किसने रक्षा किया? किसने? हम देखो थोड़े थोड़े में अपने बात से बदल जाते हैं, अपने भाव से मुकर जाते हैं, अपने स्वभाव से मुकर जाते हैं, अपने धर्म से बदल जाते हैं। लेकिन सचमुच जो धर्म की रक्षा करता है, तो धर्म ऐसी जगह हमारी रक्षा करता है जहां मेरी रक्षा धर्म के सिवा और कोई कर ही नहीं सकता। आप देखो 4 मंजिल से आदमी नीचे गिरता है और बच जाता है। भयानक एक्सीडेंट होता है, गाड़ी खत्म हो गई, आदमी बच गया, कौन रक्षा करता है? वहां कौन रक्षा करता है? इसलिए जीवन में धर्म की आवश्यकता है, धर्म की आवश्यकता है, धर्म करते रहना चाहिए। तीनों राक्षस जब तक अपने अपने धर्म के अनुसार शिव की भक्ति करते रहे। अच्छा, शिव भक्ति इसलिए नहीं जरूरी है कि शिव को प्रसन्न करो कि हमें कुछ मिलेगा ना। अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं, सोचो शिव जी से बड़ा कोई सन्यासी नहीं। अगर हम सन्यासी हैं तो शिव जी का यजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। शिव जी से बड़ा कोई संत नहीं। अगर हम संत हैं तब भी शिव जी से बराबर प्रेम बनाए रखना चाहिए। शिव जी समान कोई साधु नहीं। अगर हम साधु हैं तो भी शिव जी की आराधना करनी चाहिए। और हम साधु संत कुछ नहीं हैं तो गृहस्थ तो हैं। और अगर गृहस्थ हैं तो प्रत्येक गृहस्थ का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि सुबह नहाने के बाद जब तक शिव जी को जल ना दे दे तब तक जलपान नहीं करना चाहिए। ये शिव जी के ऊपर कृपा नहीं। क्यों? क्योंकि संसार के सृजनकर्ता माता भगवती हैं, पालन करता भगवान शंकर हैं। संसार के सार शंकर भगवान हैं। और प्रकृति ने ही तो हमको उत्पन्न किया है। सर्वात्मा महात्मा भगवान शंकर हैं। उन्हीं की आत्माओं से हम सब आत्मा हैं। अगर वह ना हो तो हम कुछ भी। इसलिए सज्जनों, शिव को जल चढ़ाना, शिव की भक्ति करना हम सबका कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए
शिव की भक्ति भी थोड़ा बहुत उनसे प्रेम भी कर लो, बस फिर आपका कोई कुछ। हाँ, शिव जी स्वयं कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अब देखो, जब अरिहन नाम के गुरु घंटाल ने जाकर पहले उनको अपने धर्म से वंचित किया, पहले उनसे अपने धर्म को छुड़वाया, और जब सबने अपना धर्म छोड़ दिया, तब विष्णु भगवान ने शिव की स्तुति की कि प्रभु अब आपके लायक रास्ता साफ कर दिया है मैंने। तो शिव जी ने कहा, देवो तुम अब धीरज धरो, मैं उन्हें मारने जाऊंगा, जग के सब संकट दूर करूं, मैं उनको मार गिराऊंगा। अरिहन की माया में फंसकर, किसमें फंसकर? माया। अरिहन की माया में फंसकर। अच्छा, पहले मदारी लोग आते थे। मदारी जानते हैं? हाँ जी, क्या करने आते थे? खेल दिखाने। क्या? और ऐसा ऐसा खेल दिखा देते थे, कभी हाथ काट के दिखा दिया, कभी गला काट के दिखा दिया। तो क्या वो सचमुच काटते थे? अच्छा, नोट बना के दिखा दिया, भीड़ लग जाती थी। तो वो मदारी क्या करते थे? अपनी माया से आपको प्रभावित करते थे। आप उनकी चालाकी भरी माया को देखा, खुश हो गए, किसी ने 10 रुपए इनाम दिया। अच्छा सोचो, अगर वो नोट बना लेते होते तो तुमसे 10 रुपए मांगते क्यों? है? लेकिन अरे बड़ा बड़ा जादूगर है भैया, बड़ा चमत्कारी है। तो आजकल या पहले भी जो संत महात्मा गुरु घंटाल बनकर जो चमत्कार दिखाते हैं दुनिया को, वे मदारी हैं या वो भगवान के साधक हैं? है जी, वे सिर्फ मदारी मात्र हैं या भगवान के साधक? वो अपनी माया से प्रभाव दिखाकर भीड़ इकट्ठा करते हैं। और हम लोग पढ़े लिखे पीएचडी किए हुए भी उनकी माया में यह सोचकर कि भैया इतनों की भीड़ है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, बस इसी चक्कर में पढ़कर चलो गुरुजी के द्वार है, फंस जाते। अरिहन की माया में फंसकर जो वैदिक पूजा थी, जो शाश्वत पूजा थी, उसको बिसराई है। तीनों पुर धर्म से विमुख हुआ, शिव पूजा भी बिसराई है। शंकर जी महाराज ने देवताओं से कहा, चिंता मत करो, हम युद्ध करने जाएंगे। जैसे ही शिव जी महाराज तैयार होकर युद्ध करने चले, तब तक पार्वती जी आ गई। कौन? पार्वती जी। पार्वती जी ने बड़े हाव भाव से शिव जी की तरफ देखा। कुमार कार्तिकेय आ गए तो पार्वती जी कुमार कार्तिक को प्यार जताने लगी, लाड करने लगी, वात्सल्य स्नेह बढ़ने लगी। शिव जी को भी वात्सल्य स्नेह जा गया, वो भी उनको गोदी में लेकर खिलाने लगे और बस वो परिवार सहित अंदर चले गए। अब देवता लोग फिर वंचित, बोले प्रभु अब क्या होगा, ये पता नहीं कब बाहर निकले, ये तो भोले भाले हैं। भगवान विष्णु ने कहा, चिंता मत करो तुम लोग, मैं शिव का बहुत ही सारगर्भित मंत्र बताता हूँ, अब उस मंत्र का जप करके शिव को प्रसन्न करो, शिव जी आएंगे तुम्हारे दुख को मिटाएंगे। मंत्र बड़ा सुंदर बताया। ओम नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु, शिवाय नमः ओम। बड़ा प्यारा मंत्र है, संकटहारी, शिव को प्रसन्न करने वाला। क्या है? ओम नमः
शिवाय शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। आप सभी मेरे इस साथ अमोघ मंत्र का जप करो। सभी ने मंत्र के 1 कोटि जाप किए। एक करो। मंत्र जाप से प्रसन्न होकर शिव जी ब्रह्मा विष्णु आदि देवों से कहने लगे कि आप अपनी अभिलाषा प्रकट करो। आपने जिस मंत्र का जाप किया है वो दुख मिटाने वाला है। क्या है? कामना पूर्ण करने वाला, मुक्ति भुक्ति देने वाला। आप अब त्रिपुर को नष्ट ही समझो। अब तुमने जिस रथ का मेरे लिए निर्माण कराया है उसे उपस्थित करो। शिव जी के लिए दिव्य रथ का निर्माण हुआ जिसमें सभी देवताओं ने अपना अपना बल लगाया और शिव जी महाराज उस दिव्य रथ पर सवार हुए। और जब दिव्य रथ पर सवार हुए देवताओं ने पुनः स्तुति की। घोर संग्राम होने लगा क्योंकि तीनों दैत्यों के सहायक राक्षस सब लड़ने लगे। और वो समय आ गया जो दैत्यों ने स्वयं चुना था कि चंद्रमा जब पुष्य नक्षत्र पे हो, मध्याह्न के समय अभिजित मुहूर्त हो, तब तीनों इकट्ठा हो। और जैसे ही तीनों इकट्ठा हुए भगवान ने अपने पिनाक पर बाण का संधान किया और तीनों पुरों को जलाकर भस्म कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। परम आदरणीय श्री बोलिए मधुर जी महाराज की जय। ऐसे शुभ अवसर पर पधारे महाराज जी का बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जय 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 जय। परम सौभाग्य की बात है महाराज जी अक्सर निरंतर कोटि कोटि वंदन प्रणाम। महाराज आसन विराजमान करें। इससे पहले हमारे सभा के महामंत्री जी सभा के महामंत्री श्रीमान भगवान दास जैन और सुमित गुप्ता जी से मैं निवेदन करता हूं महाराज जी का स्वागत करेंगे शिव प्रसाद से। तालियों से आप लोग भी स्वागत करें महाराज जी का। किसी शुभ काम में कोई आदरणीय संत पधारे तो ये भगवान का प्रागट्य ही है। ये भगवान का प्रागट्य ही है। आप सबकी ओर से आदरणीय महामहिम आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं महाराज जी और निरंतर इनका कहीं ना कहीं सत्संग चलता ही रहता है। हम सब के बीच पधारे हृदय से महाराज जी का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। और प्रसंग बड़ा प्यारा चल रहा था। मैं 2-4 मिनट और बोलूँगा। मैं चाहूँगा कि महाराज जी भी अपने आशीर्वचन 2-4-10 मिनट हम लोगों को सुनाएंगे। तो इस प्रकार बोलिए शंकर भगवान की। ये परम सौभाग्य है और बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। सुमित जी का भी धन्यवाद जो महाराज जी को आग्रह करके महाराज जी की कथा कहीं चल रही थी, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था तो मुझे लग रहा था, सुमित जी ने मुझसे कहा था महाराज आएंगे, तो मैंने कहा हो सकता है अगर समय मिलेगा तो जरूर आएंगे। और बहुत पुराने मित्र हैं हम और आप।
मधुर जी बहुत पुराने, हम लोग मेरे ख्याल बहुत कम अवस्था में थे तभी हमारा और आपका समागम हुआ था। तो निरंतर प्रेम बना हुआ है ठाकुर जी की कृपा से, और ऐसा ही बना रहे। बोलिए शंकर भगवान की। तो इस प्रकार भगवान ने तीनों पुरों को एक ही बाण से भस्म किया, और जिस प्रकार मुर नामक दैत्य को मारने से भगवान कृष्ण का नाम हो गया था, नाम पड़ा था क्या? मुरारी। इसी तरह शिव जी महाराज ने जब त्रिपुर दहन किया तो शिव जी का भी एक नाम पड़ गया, क्या? त्रिपुरारी। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की। अच्छा, भगवान विष्णु ने जिस अरिहन को मुनि बनाकर तीनों पुरों में भेजा था कि इन सबको धर्म से वंचित करो, अपने धर्म से वंचित करो। उनके साथ 4 शिष्य भी थे। जब त्रिपुर का काम समाप्त हो गया तो वे सब भगवान से कहने लगे, और भगवान ने, देवताओं ने भगवान की स्तुति की। देवनाथ महादेव करुणा सागर शंकर प्रसीद जगतानाथ प्रसीद परमेश्वर। हे देवताओं के स्वामी महादेव, हे करुणाकर शंकर जी महाराज, हे जगतपति, हे परमेश्वर, आप हमसे प्रसन्न होइए। जब जब देवताओं पर संकट आया, आप उन संकटों को हमेशा दूर किए हैं। सनत कुमार जी कहते हैं कि ब्रह्मादिक देवताओं की विनती सुनकर शंकर जी महाराज ने कहा, देवताओं, मैं आपके संकट निवारणार्थ सदैव तत्पर रहूंगा। आश्वासन। अब आप सभी अपने अपने निवास स्थान को जाएं, लेकिन निरंतर मेरा स्मरण करते रहिएगा, निरंतर मेरा स्मरण करते रहिएगा। क्यों? ऐसा क्यों कहा? ऐसे ही राम जी ने भी कहा था अपनी वानरी सेना से, जानते हो, अक्सर गर्ज परे कछु और है और गर्ज सरे कछु और। रहीमन भ्रमरी के भय नदी सिरावे मोर। हमारी जब जरूरत होती है, हमारी आकांक्षा होती है, तो हम भगवान के प्रति हमारा भाव कुछ और ही होता है। हे भगवान, ये काम हमारा हो जाए, हम 41 दिन आपके यहाँ जल चढ़ाएंगे, हम मत्था टेकेंगे। और भगवान ने सुन ली, काम हो गया, तो फिर आगे मत्था टेकने की जरूरत, फिर मंदिर के लिए समय नहीं। जबकि सच्चाई तो यह है कि जिस आराधना से, जिस पूर्ण कर्म से, जिस सतत ध्यान से, जप से, योग से, कीर्तन से भगवान ने मेरी मनोकामना पूर्ण की है, अगर वैसा ही भाव हमेशा बना रहे तो कोई कामना कभी अधूरी हो सकती है। इसलिए राम जी ने भी लंका पर विजय प्राप्त किया तो सभी वानर भालुओं से निवेदन किया, जाहु भवन मम सुमिरन करहु।